फर्ज और लालच की इस कहानी में एक पिता की आखिरी वसीयत ने सबको हैरान कर दिया। चलिए जानते हैं। पिता के निधन के 13वें दिन हुई बड़े भाइयों को संपत्ति बंटवारे और वापस जाने की जल्दी थी। इन पढ़े लिखे शहरी बेटों को लगा कि वसीयत पढ़ना सिर्फ एक नाटक है, संपत्ति तो बराबर ही बटेगी। इस स्वार्थ को समझने के लिए जरा अतीत में चलते हैं। असली कहानी वहीं से शुरू होती है। मां ने मरते वक्त छोटे बेटे राजू से वचन लिया था, पिता को कभी अकेला मत छोड़ना। बड़े भाई शहर जाकर डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन राजू ने पिता के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। जिसे सब नालायक कहते थे, उसी राजू की दिन रात की किसानी ने परिवार की विशाल संपत्ति बनाई थी। खैर, वर्तमान में वापस आते हैं। वकील के पहुंचते ही बंटवारे का इंतजार कर रहे चेहरों पर बेचैनी छा गई। लेकिन वसीयत सुनकर सब सुन रह गए। पिता की नजरों में वो नालायक राजू ही सबसे लायक बेटा था। बाबूजी का फैसला एकदम साफ था, सारी दौलत राजू की मेहनत का फल है, तो हकदार भी वही है। और तो और मां के सारे जेवर भी राजू की पत्नी सुनीता को मिले। घमंडी भाभियों के हाथ खाली रहे। इस भयानक अपमान और गुस्से में बड़े भाइयों ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। रिश्ते वहीं खत्म हो गए। अब उस बड़े से आंगन में अकेला खड़ा राजू कानूनी रूप से गांव का सबसे अमीर आदमी था। लेकिन अपार दौलत के बावजूद वो खुद को सबसे गरीब इंसान मान रहा था, क्योंकि बाबूजी नहीं रहे। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर सच्ची दौलत क्या है और असल में लायक संतान कौन है?